मंगलाचरण प्रारंभ करते अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणुसुधकेवली भणिदम्। समय सारजी ग्रंथ 49वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। जीव का परमार्थतः वास्तविक स्वरूप कैसा है, इस प्रश्न के उत्तर में 49वीं गाथा का अवतरण हुआ था। गाथा का पाठ एक बार से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 397। परसमरूपमगन्धम् अव्वत्तं चेदना गुणमसद्दम् जान अलिंगगहनम् जीवमरदिठ्ठसंठाणम् चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरसे अरूप है जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। कैसा है आत्मा? चैतन्य गुणमय, चेतना गुणम अर्थात चेतना गुणमय है। ये एक ही सकारात्मक विशेषणात्मक कर दिया, बाकी सब निषेधात्मक परक विशेषण है। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त है, अरस है, अरूप है, अलिंग ग्रहण है और अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, अशब्द है। इस प्रकार विशेषणों के माध्यम से जीव के स्वरूप को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। कल टीका की चर्चा करते हुए सबसे पहले जो अरस विशेषण आया हुआ है उसकी चर्चा अपन ने 6 गुणों के माध्यम से देखी थी कि आत्मा अरस क्यों है। तो सबसे पहली बात, आत्मा अरस इसलिए है क्योंकि आत्मा में अरस नाम का गुण नहीं पाया जाता है। रस नाम का गुण वह पुद्गल द्रव्य में पाया जाता है और जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य से कैसा है? भिन्न है। पूर्वंग अधिकार में बहुत अपन भेद विज्ञान संबंधी चर्चा करके आ चुके, इसलिए उस बात को अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि जीव और पुद्गल दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न। ऑलरेडी हम ये बहुत चर्चा करके आ चुके हैं और जीवाजीव अधिकार में वही प्रकरण चल रहा है कि जीव और पुद्गल, जीव और अजीव दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए आत्मा रसमय नहीं हो सकता है क्योंकि रस पुद्गल का गुण है और जीव वह जीव तत्व है अथवा द्रव्य है और पुद्गल वह अजीव तत्व है। तो दोनों भिन्न भिन्न होने से पुद्गल में रस पाया जाता है, जीव में रस नहीं पाया जाता है। तो परस्पर द्रव्यों की भिन्नता होने के कारण जीव कैसा है? अरस है। फिर प्रश्न किसी ने खड़ा किया, चलिए आपकी ये बात तो मान ली कि जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कहीं यदि ऐसा हुआ कि जीव ही रसगुण हो तो जैसे द्रव्य और गुण दो भेद अपन करते ना, शक्कर और शक्कर की मिठास। आपने ये तो सिद्ध कर दिया कि जीव शक्कर से भिन्न है, लेकिन यदि वो जीव ही शक्कर की मिठास हो तो माने इस प्रकार की कल्पनाएं जगत में की गई। अन्य मतों में इस प्रकार की बहुत सारी कल्पनाएं आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएंगी, क्योंकि वहां समवाय संबंध माना गया है। और समवाय संबंध का अर्थ है कि वस्तु अलग है,
गुण अलग है और दोनों का फिर मेल हुआ तो ऐसे वो वस्तु में गुण आ गए। माने जीव अलग था, ज्ञान अलग था और दोनों समवाय संबंध के कारण आपस में जुड़ गए। जैसे वर्तमान में आज गोंद का कार्य होता है ना, फेविकॉल का काम होता है, ये दो भिन्न वस्तुओं को आपस में चिपका देता है। ऐसे ही वहां समवाय संबंध की मान्यता मानी गई है कि जिसमें द्रव्य और गुण दोनों को परस्पर भिन्न माना जाता है और फिर उनका संबंध हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे शंका खड़ी की जा सकती है कि कहीं हो सकता है जीव भी रस नाम का गुण हो और बाद में पुद्गल से मिल गया हो। तो इस तरह हम जीव को रस वाला कह सकते हैं, रसवान कह सकते हैं। तो फिर दूसरे पॉइंट में उसका भी निषेध किया कि नहीं, जीव पुद्गल के गुणों से भी कैसा है, भिन्न है। जीव के अपने अनंत गुण है, जीव रस गुण वाला माने रसमय नहीं है, इसीलिए वह रस कैसा है, अरस है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आए। पहले पॉइंट में द्रव्य से भिन्नता और दूसरे पॉइंट में गुणों से भी भिन्नता बता दी। तीसरे पॉइंट में कि आपकी हमने बात मान ली, द्रव्य से भी भिन्न है और गुणों से भी भिन्न है। लेकिन आप एक बात बताइए, ये जो पुद्गल द्रव्य है इसका स्वामी कौन है? क्योंकि यदि जीव यदि पुद्गल का स्वामी हो तो फिर हम इस जीव को रस वाला कहेंगे, क्योंकि जो जिसका स्वामी हो वो वस्तु उसी की कहलाती है, किसी अन्य की नहीं कहलाती है। आप जिस घर में रहते हैं वो घर किसका है? आपका घर है, आप ही उसके गृहपति कहलाएंगे। राजा तो पूरे नगर का पति कहलाता है, पूरा नगर किसका है? राजा का। 6 खंड किसके थे? चक्रवर्ती के थे। तो पूरे 6 खंडाधिपति कौन है? चक्रवर्ती है। तो माने जो जिसका स्वामी होता है वो वस्तु उसी की कही जाती है। तो यदि जीव पुद्गल का स्वामी है तो फिर वो पुद्गल में जो कुछ भी पाया जाता है वो सब किसका है? जैसे 6 खंड में जो कुछ भी है वो सब किसका है? चक्रवर्ती का है। तो ऐसे ही पुद्गल में जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसके गुण है, जो कुछ उसकी संपत्ति है, यदि जीव उसका स्वामी है तो वो सब किसका होगा? जीव का होगा। इसका मतलब रस भी किसका है? जीव का होगा। लेकिन यहाँ पे उसका निषेध किया कि जीव पुद्गल का स्वामी नहीं है। यहाँ तो वस्तु स्वतंत्रता है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। जीव को पुद्गल का स्वामी तब कह सकते थे जब जीव पर द्रव्य में कुछ कर सकता होता, पुद्गल द्रव्य में कुछ सुधार विकार कर सकता होता तो हम जीव को पर द्रव्य का पुद्गल का स्वामी कह सकते थे। लेकिन दोनों परस्पर भिन्न द्रव्य है, दोनों में एकत्व नहीं है। तो इसीलिए जीव पुद्गल का स्वामी, और जब जीव पुद्गल का स्वामी नहीं है तो फिर ये जीव पर रस वाला भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ द्रव्य इंद्रियों का सहारा लिया गया है, क्योंकि द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से जीव रस को चखता है ना। तो इस यहाँ पे द्रव्य इंद्रिय से भेद विज्ञान कराया कि जीव द्रव्य इंद्रिय में है ही नहीं, क्योंकि द्रव्य इंद्रियां तो स्पर्श रस गंध वर्ण स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण ये सब शरीरमय है और शरीर पुद्गलमय है। और जीव इस शरीर का स्वामी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, जीव अपने आप को इस शरीर का स्वामी मान करके बैठा है। स्वामी मान करके कहें या स्वयं को शरीर ही मान करके बैठा हुआ है। दोनों ही कंडीशन में फिर जीव को रस वाला कहना पड़ेगा, क्योंकि इन द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से तो जीव चखता ही है ना। लेकिन यहाँ पे सिद्ध किया कि जीव और इन शरीर द्रव्य इंद्रियों का परस्पर कोई संबंध, जीव इन द्रव्य इंद्रियों का स्वामी नहीं है, स्वामी नहीं है। इसीलिए वह द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से रस को चखता भी नहीं है। बात ख्याल में आई? ये तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा बारीक है। बारीक इसलिए है क्योंकि अभी तक जितनी अपन ने चर्चा की वो तो परद्रव्य परगुण की चर्चा थी। परद्रव्य से भिन्न है, परगुण से भिन्न है, द्रव्य इंद्रियां भी शरीर स्पष्ट परद्रव्य है। तो ये तो परद्रव्य से भिन्नता की बात थी। चौथे पॉइंट में अब जो चर्चा की जाने वाली है वो परद्रव्यों की चर्चा नहीं है,
परभाव की चर्चा है। और वो परभाव कहाँ पाए जाते हैं? आत्मा में ही पाए जाते हैं। अशुद्ध निश्चय से देखा जाए तो वे विकारी जो भाव है वे कहाँ पाए जाते हैं? जीव में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्षयक्षम ज्ञान को पकड़ करके शिष्य कह रहा है कि चलिए आपने सारे संबंधों का तो निषेध कर दिया कि पुद्गल के साथ मेरा एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, ये ज्ञायक संबंध तो है ना? मैं पर द्रव्य को जानता हूं कि नहीं जानता हूं? और यदि मैं पर द्रव्य को जानता हूं तो मैं पर द्रव्यमय हो गया। जो खाना पकाना जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? कुक कहते हैं, बावर्ची कहते हैं या नहीं कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे खाना पकाना आता है। जिसे वकालत का ज्ञान हो उसे हम वकील कहते हैं। ऐसे ही जो रस को जानता हो उसे हम रसवान कहेंगे। आप आत्मा को अरस कैसे कह सकते थे? तो उसका यहाँ पे निषेध किया जा रहा है कि चूंकि आत्मा का स्वभाव तो सर्वज्ञ स्वभाव है, संपूर्ण वस्तु को जानना ये आत्मा का स्वभाव है, लेकिन ये जो क्षयक्षम ज्ञान है ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। चूंकि आत्मा का स्वभाव ये क्षयक्षम ज्ञान नहीं है, इसीलिए जीव क्षयक्षम ज्ञान से भी रस को नहीं चखता है। ये चर्चा चौथे पॉइंट में ली गई है। देखिए चौथा पॉइंट पढ़ता हूं डायरेक्ट। 400 नंबर का प्रश्न है, सबसे ऊपर का पॉइंट। स्वभाव दृष्टि से जीव क्षयक्षमिक भाव रूप भी नहीं है, इसीलिए वह भावेंद्रिय के माध्यम से भी रस नहीं चखता, अतः कैसा है? अरस है। क्योंकि ये जो क्षयक्षमिक ज्ञान है खंड खंड ज्ञान है, और आत्मा अपने आप में कैसा है? अखंड है। आत्मा स्वयं अखंड है और जानने का स्वभाव भी कैसा है? अखंड स्वभाव है। खंड खंड करके जाने ऐसे आत्मा का स्वभाव नहीं है। संपूर्ण वस्तु को एक साथ एक समय में जाने ऐसा आत्मा का स्वभाव है। ये अलग बात है कि वर्तमान में क्षयक्षम ज्ञान है और क्षयक्षम ज्ञान में जीव खंड खंड करके ही वस्तु को जान सकता है। जिस समय स्पर्श को जानता है उस समय रस को नहीं जान पाता है, जिस समय रस को जानता है उस समय वर्ण को नहीं जान पाता। और ये तो एक वस्तु संबंधी, दो परस्पर भिन्न वस्तुओं को एक साथ नहीं जान पाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो माने खंड खंड करके जानना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जीव वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो जीव क्षयक्षमिक भाव रूप भी नहीं है, इसलिए वह भावेंद्रिय के माध्यम से भी रस नहीं चखता, अतः कैसा है? अरस है। अब 5वें पॉइंट में थोड़ा और सूक्ष्म जा रहे हैं। 5वें पॉइंट में अभी कह रहे हैं कि चलिए हमने आपकी बात मान ली, क्षयक्षमिक ज्ञान आपका नहीं है, क्षयक्षमिक ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, नहीं जानते हैं, ये बात भी हमने आपकी स्वीकार कर ली। लेकिन एक बात बताइए, रस को जानते हो कि नहीं जानते हो? हमें ज्यादा उसमें उलझन में नहीं पड़ना है कि वो क्षयक्षमिक ज्ञान है कि द्रव इंद्रियां है कि भाव इंद्रियां है। हमें तो इतना बताओ, जीव रस को जानता है कि नहीं जानता है? रस में मजा आता है कि नहीं आता है? प्रश्न क्या है? आप तो सीधा सीधा सा बता दीजिए, जीव है, जीव में ज्ञान गुण है या नहीं है? ज्ञान गुण है। तो ज्ञान के माध्यम से वह रस को जानता है या नहीं जानता है? क्योंकि संसार दशा में भी जीव रस को तो जान ही रहा है ना। आपने द्रवेंद्री का निषेध कर दिया, चलिए हमने मान लिया। आपने भावेंद्री का निषेध भी कर दिया, हमने मान लिया। तो फिर क्या रस को जानते ही नहीं है जीव? ज्ञान का निषेध कर रहे हो क्या? और यदि ज्ञान का निषेध करोगे तो आपके जीव के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जीव का तो माने सर्वप्रथम स्वभाव ही लक्षण ही आपने बनाया है कि जो जानता देखता है वो जीव है। और आप ही निषेध करने बैठे हो कि द्रव इंद्री से नहीं जानता, भाव इंद्री से नहीं जानता। अरे तो आप तो ये बताओ, जीव रस को जानता है कि नहीं जानता है? क्योंकि शिष्य कहां से पकड़ रहा है? ये ज्ञायक संबंध से जीव का संबंध रस से जोड़ना चाह रहा है। जीव तो बस ये सिद्ध कर, माने अज्ञानी जीव या शिष्य हम कहें, वो तो ये सिद्ध करना चाहता है कि जीव रस को जानता है, इसीलिए वह कैसा है?
रस वाला है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये जो पांचवा पॉइंट आ रहा है, अब उसमें जो माने वादी कहें अथवा अमृतचंद आचार्य हो, वे निषेध तो नहीं कर सकते कि जीव रस को, क्योंकि यदि हम ये सर्वथा निषेध कर दे कि जीव जानता ही नहीं है रस को, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि संसार दशा में जीव ही नहीं है अथवा जीव में ज्ञान नहीं पाया जाता। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं, जीव में तो त्रिकाल ज्ञान दर्शन स्वभाव पाया जाता है। तो फिर आप अब कैसे बचोगे? ये गैर संबंध तो सिद्ध हो ही रहा है। अब देखिए उसके लिए भी क्या कहते हैं, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, अतः रस है। क्या कह रहे हैं? आपकी बात सही है, जीव रस को जानता है लेकिन मात्र रस को ही नहीं जानता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं? बात यह है कि जैसे रस को जानता है वैसे तो स्पर्श को भी जानता है, वैसे तो वर्ण को भी जानता है, वैसे तो शब्द को भी जानता है, वैसे तो आत्मा को भी जानता है, वैसे तो धर्म अधर्म आकाश काल सबको जानता है। सबको जानता है तो क्या जीव सबमय हो जाएगा? सबमय तो नहीं होता है। जीव धर्म द्रव्यमय नहीं हो सकता है, अधर्म द्रव्यमय नहीं हो सकता है, काल द्रव्यमय नहीं हो सकता है। अच्छा दूसरी बात, यदि आप ये कहते हो कि रस को जानता है इसलिए रस वाला हो जाना चाहिए, तो फिर स्पर्श वाला होगा कि नहीं होगा? जीव तो स्पर्श को भी जानता है। अब आपके सामने हम प्रश्न रखते हैं, जीव रस वाला है कि स्पर्श वाला है? यदि आप रस वाला कहोगे तो फिर स्पर्श वाला नहीं कह सकते हो, स्पर्श वाला कहोगे तो फिर, और यदि आप कहते हो कि नहीं ये तो पुद्गल की विशेषता है, स्पर्श रस गंध वर्ण सब पाए जाते हैं, तो फिर धर्म द्रव्य को भी जानता है जीव, तो अधर्म द्रव्य को भी जानता है, आकाश द्रव्य को भी जानता है, काल द्रव्य को भी जानता है, और स्वयं को तो जान ही रहा है। तो एक द्रव्य क्षयों द्रव्यमय तो नहीं हो सकता है, या तो पुद्गलमय होगा, या तो धर्ममय होगा, या तो अधर्ममय होगा, या तो जीवमय होगा, या आकाश द्रव्यमय होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या तर्क दिया जा रहा है कि जिस अपेक्षा से आप ये कहते हो कि जीव रस को जानता है, उस अपेक्षा से तो जीव अनंत पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला है, तो क्या जीव अनंत पदार्थमय हो जाएगा? सर्वज्ञ भगवान तो एक समय में अनंत पदार्थों को जानते हैं, तो क्या वो अनंत पदार्थमय हो जाएंगे? नहीं, कि ये रस को जानने का सामान्य स्वभाव तो जीव का सामान्य स्वभाव है, मात्र रस को ही नहीं जानता है। हाँ, अकेला यदि रस को जानता होता तो हम उसे रस वाला कह देते, लेकिन अकेला रस को नहीं जानता है। जैसे जगत में तो स्पेशलाइजेशन होता है, वकालत जानता है तो उसे वकील कहा जाएगा, जो डॉक्टरी जानता है तो उसे डॉक्टर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है जीव ऐसा जानने वाला नहीं है, जीव अकेला रस को जाने ऐसा नहीं है, जीव रस को भी जानता है, स्पर्श को भी जानता है, गंध को भी जानता है, ज्ञान दर्शन चेतना ऐसे अनंत गुणों को जानने वाला है। डॉक्टर 25 बीमारी जानता है, पॉइंट पकड़ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से, समस्त विषयों के विशेषों में, समस्त विषय माने समस्त विषय का खुलासा करें, समस्त विषय माने लोक में जितनी वस्तुएं हैं, तो कितनी वस्तुएं? 6 द्रव्य हैं, जीव है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, और क्या है? समस्त विषय और समस्त विषयों के विशेष। तो विशेष माने गुण और पर्याय। जब ये सामान्य और विशेष अपन पढ़ते ना, तो द्रव्य को सामान्य कहा जाता है और गुण और पर्यायों को विशेष कहा जाता है। तो अनंत द्रव्य और उन अनंत द्रव्यों के अनंत विशेष, उनकी अनंत गुण और पर्याय। तो समस्त विषयों के माने सरल भाषा में कहे समस्त द्रव्यों के विशेषों में अर्थात गुण पर्यायों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव
होने से। अब इस साधारण जीव का संवेदन रूप परिणाम, इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान का स्वभाव ऐसा होने से साधन हो। साधारण संवेदन का अर्थ क्या है? साधारण संवेदन का अर्थ ये है कि आपने मुझे जाना कि नहीं जाना, जाना। आपने पुद्गल को जाना कि नहीं जाना, आपने मंदिर को जाना कि नहीं जाना। अब विशेष ज्ञान ये है कि आपने मुझे जीव जाना, पुद्गल को पुद्गल जाना, ये विशेष ज्ञान के खाते में गया। लेकिन साधारण जो जानना है, सबके प्रति जानना है ना। आपने अपने क्रोध परिणाम को जाना कि नहीं जाना? अरे जाना ही तो है ना। क्रोध में कुछ किया है क्या? क्रोध के काल में भी आप क्या कर रहे हो? जान ही रहे। अच्छा, मिथ्या दर्शन के काल में आप क्या कर रहे हो? जान ही रहे। और सम्यक दर्शन हो जाएगा तो आप क्या करने लग जाओगे? नहीं, अभी तो मिथ्या दर्शन के काल में हम पर द्रव्य के कर्ता धर्ता थे, और सम्यक दर्शन होने के बाद अकर्ता होंगे। अरे भाई, मिथ्यात्व के काल में भी जान ही रहा हूं, और सम्यक दर्शन होने पर भी जानूंगा ही। और जब आप अणुव्रतों को अंगीकार कर लेंगे तब क्या करेंगे? और जब मुनि दीक्षा धारण कर लेंगे तब। अच्छा, सम्यक दृष्टि जीव मुझे जाने, प्रतीक को जाने, अणुव्रती जीव मुझे जाने, मुनिराज मुझे जाने, 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज मुझे जाने, अरहंत भगवान मुझे जाने, और सिद्ध भगवान मुझे जाने। अलग अलग जीव खड़े कर दिए, और मिथ्या दृष्टि जीव को भी अपन ले ले, वो भी मुझे जानता है। सबके जानने में क्या अंतर है? अरे जान ही तो रहे हैं। मिथ्या दृष्टि भी जान ही रहा है, सम्यक दृष्टि भी जान ही रहा है, अरहंत भगवान भी जान ही रहे हैं, और सिद्ध भगवान भी जान ही तो रहे हैं। वो जानना एक समय कोई बंद नहीं होता। जीव का वो साधारण स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य को जान ही तो रहे हैं। नित्य दृष्टि आसक्त हो जाता है। वो एक अलग बात। यहाँ जीव के साधारण स्वभाव की बात चल रही है, जो प्रत्येक जीव में पाया जाता है। और जब प्रत्येक जीव की चर्चा हो रही है ना, तो यहाँ पे निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी जीवों की चर्चा है। यहाँ सभी जीवों को लिया गया है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि निगोदिया जीव पुद्गलमय हो जाता है। निगोदिया जीव तो रसमय है और सिद्ध भगवान अरस है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, जब हम ये पंक्तियां पढ़ते हैं तो यहाँ ज्ञानानंद स्वभावी किसको कहा जा रहा है? ये सिद्ध भगवान आ जाएंगे, अनंत भगवान आ जाएंगे, समस्त मुनिराज आ जाएंगे, और अधिक से अधिक लो तो सम्यक दृष्टि अपन ले लेंगे। बस इतने ही जीव आएंगे ना ज्ञानानंद स्वभावी में। मिथ्या दृष्टि जीव तो उसको तो आनंद है ही नहीं, और वास्तव में पर्याय में तो आनंद है ही नहीं ना। तो आनंद स्वभावी है कि नहीं है? अच्छा चलो, मिथ्या दृष्टि में भी जो संगी पंचेंद्रिय होंगे उनको होता होगा थोड़ा बहुत आनंद। जो असंगी पंचेंद्रिय हो वो आनंद स्वभावी होंगे क्या? अच्छा चलो, आपकी बात रख लेते हैं, तरस जीवों तक हम मान लेते हैं कि वो ज्ञानानंद स्वभावी होते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान पाया जाता है, थोड़ा बहुत आनंद भोग लेते होंगे। चींटी को शक्कर का दाना मिल जाए तो हो जाता होगा थोड़ा बहुत आनंद। लेकिन एक इंद्रिय जीव, उसमें उसको क्या ज्ञानानंद स्वभावी आप कहते हो? उसका तो ना ज्ञान दिखता है, और आनंद कहाँ से दिखेगा? ना चेहरा है, ना मुंह है, ना रस है, ना स्वाद है, ना कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। उसमें कैसा आनंद? बोलो, ये किसकी चर्चा है? ये जीव मात्र की चर्चा है। यह जीव मात्र को क्या कहा जा रहा है? मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से मेरा, तो सम्यक दृष्टि का संबंध तो नहीं है, और मिथ्या दृष्टि का, अरे मिथ्या दृष्टि का भी संबंध नहीं। संबंध मानता है वो अलग बात है, लेकिन उसके मानने से संबंध हो जाता है क्या? जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो क्या कहते हैं? ट्रेन किसकी आ रही है? किसकी ट्रेन आ रही है? हमारी ट्रेन आ रही है, मेरी ट्रेन आ रही है। थोड़ी सी ट्रेन लेट हो गई, किसकी ट्रेन लेट हो गई? मेरी ट्रेन लेट हो गई है।
ये किसकी सीट है? मेरी सीट है। तो एक बात बताइए, आपके कहने से क्या वो सीट आपकी हो जाती है? आपके मानने से क्या वो सीट आपकी हो जाती है? कि हमारे मानने से वो हम सीट हमारी होने वाली, वो ट्रेन हमारी होने वाली नहीं है। तो फिर एक बात बताइए, ये शरीर हमारे मानने से हमारा हो जाएगा क्या? और हमारे मानने से हमारे अनुसार इसमें कुछ होता है क्या? कौन सा परिणाम इस शरीर का आपके अनुसार हो रहा है? कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? अरे कौन चाहता है एक दिन की भी आयु हमारी बढ़ जाए? लेकिन हर समय आयु बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? कौन रोगी होना चाहता है? कौन नहीं चाहता कि मैं स्वस्थ रहूं? कौन चाहता है कि बाल झड़ जाए? कौन चाहता है कि बाल सफेद हो जाए? अरे कौन सा परिणमन आपके अनुसार हो रहा है? जब एक परिणमन इस शरीर का हमारे अनुसार नहीं हो रहा है, तो हम किस आधार से ये कहते हैं कि ये शरीर मेरा है या ये शरीर मैं हूं? ये शरीर तो मेरा नहीं है ना, तो मेरे मानने से मेरा हो जाता है क्या? तो सम्यक दृष्टि का तो शरीर है ही नहीं। अरे लेकिन भाई मिथ्या दृष्टि जीव का भी शरीर नहीं है, मानता है ये अलग बात है, लेकिन उसके मानने से शरीर उसका हो जाता नहीं। बात ख्याल में आ रही है? तो मिथ्या दृष्टि जीव का भी जानना वो तो एक साधारण स्वभाव ही है। जीव मिथ्या दृष्टि जीव भी शरीर को जान ही रहा है, सम्यक दृष्टि जीव भी शरीर को जान ही रहा है। अपना मानता है, ये श्रद्धा गुण का विकार है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज्ञान का जानना पना, ये तो जीव का त्रिकाल स्वभाव है। निगोद अवस्था में जीव क्या करता है? अरे जानता कहाँ, एक श्वास में 8-10 बार तो जन्म मरण नहीं करता है क्या? तो निगोदिया जीव का कार्य क्या है? जानना है कि जन्म मरण करना है? कि भाई जन्म मरण करना उसका स्वभाव नहीं है। जन्म मरण के काल में भी जानना यही उसका त्रिकाल स्वभाव है। क्योंकि ये जन्म मरण का फेरा तो छूट सकता है, लेकिन ये जानने देखने का स्वभाव ना भूतकाल में कभी छूटा है, ना वर्तमान में छूटा हुआ है, और ना भविष्य में कभी। निबोध अवस्था में भी जीव जानता ही है, वर्तमान में भी नहीं। घर गृहस्थी कौन संभालता है? व्यापार कौन संभालता है? और यदि मैं नहीं होऊंगा तो घर परिवार का क्या होगा? मंदिर का क्या होगा? समाज का क्या होगा? और देश का क्या होगा? और ऊपर जाए तो दुनिया का क्या होगा? अरे भाई बड़े बड़े चक्रवर्ती भी पैदा हुए और चले गए, तीर्थंकर जन्म लिए और चले गए, लेकिन उनके आने से पहले भी पृथ्वी चल रही थी, उनके होते हुए भी और उनके होते हुए भी सबका निहाल हो गया। वो बुरा नहीं मानना, लेकिन बात तो यही यथार्थ है ना कि महा से महापुरुष भी इस पृथ्वी पे आए और चले गए, लेकिन वे भी पृथ्वी का निहाल करने में तो समर्थ। तीर्थंकर के रहते हुए भी सभी जीवों का कल्याण हो जाता है क्या? अच्छा, जो जीव समूह शरण में आते होंगे उनका कल्याण तो हो जाता होगा कि भाई सब अपनी योग्यता से ही कार्य होता है। तो किसके आने से और किसके चले जाने से धरती का आज तक कुछ बिगड़ा नहीं है। और हम ये अहंकार लेके बैठे हुए हैं कि मैं चला जाऊंगा तो कौन से अहंकार में, कौन से अभिमान में है? साहब मैं अपने लिए नहीं कमाता हूं, किसके लिए कमाता हूं? ये मजबूरी है, इसलिए मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं स्वाध्याय में समय नहीं दे पाता हूं, इसलिए मैं मंदिर नहीं आ पाता हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मैं व्यापार नहीं करूंगा, मैं घर गृहस्थी नहीं संभालूंगा, तो साहब रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो यही सिर्फ हमारा मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अभिमान है कि मैं हूं इसलिए ये सब चल रहा है। आपके जाने के बाद नहीं चलेगा क्या? और कभी तो ऐसा होता है कि आपके चले जाने के बाद हो सकता है आपके परिवार की ज्यादा बरकत हो जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये मिथ्या अभिमान में रह करके अपना अहित करना किसी भी प्रकार से उचित। हम धर्म से बचने का प्रयास करते हैं, हम ये बहाने लगाते हैं कि अभी इतना कार्य मेरे पास पड़ा हुआ है,
नहीं तो रहा है। अनादि काल से पर द्रव्य के कार्य करने में ही तो लगे हुए हैं, लेकिन आज तक अपना कार्य नहीं किया है। तो आज तो ये हमें महा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये बात समझने को मिली है। चल वापस विषय की ओर आते हैं। तो अपनी चर्चा तो ये थी कि चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो, चाहे सम्यक दृष्टि जीव हो, चाहे निगोदिया हो और चाहे सिद्ध भगवान हो, सबका त्रिकाल स्वभाव कैसा है? जानना 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 और जानना ही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि जीव मात्र रस को जानता होता तो फिर हम जीव को रस वाला कह देते। क्या? यदि जीव मात्र रस को जानने वाला होता, जैसे जगत में यदि कोई मात्र खाना पकाना जानता है तो हम उसे बावर्ची कह देते हैं। किसी को यदि डॉक्टरी का ज्ञान हो तो हम उसे डॉक्टर कह देते हैं। किसी को वकालत का ज्ञान हो तो हम उसे वकील कह देते। माने एक चीज में यदि स्पेशलाइजेशन हो तो हम उसको उस रूप कह देते हैं। लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं है। जीव की स्पेशलाइजेशन अकेले रस को जानने में नहीं है। यदि जीव की स्पेशलाइजेशन हम कहें तो सबको जानने में, रस को भी जानता है, स्पर्श को भी जानता है, वर्ण को भी जानता है, अकेले पुद्गल को ही नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल जीव सबको जानता है। यदि कहो तो सबको जानने की स्पेशलाइजेशन है, और इसे स्पेशलाइजेशन कहें या फिर साधारण स्वभाव कहें। जब सबको ही जानना स्वभाव है तो ये जीव का सामान्य स्वभाव हो गया ना। मात्र रस को जानता होता तो हम रस वाला कह सकते थे, लेकिन मात्र रस को नहीं जानता है, ऐसे तो ये जीव सबको जानने के स्वभाव वाला है। और यदि रस को जानने के कारण हम रस वाला कहें तो फिर स्पर्श को जानने के कारण स्पर्श वाला कहना पड़ेगा, गंध को जानने के कारण गंध वाला कहना पड़ेगा। तो क्या समस्या है? ये सब पुद्गल में पाए जाते हैं ना, तो हम तो कह देंगे स्पर्श वाला भी है, रस वाला भी है, गंध वाला भी है। अरे भाई, ये जीव जीव को भी जानता है, जीव में ज्ञान भी है, तो ज्ञान को जानने वाला होने के कारण आपको ज्ञान वाला भी कहना पड़ेगा। अब समस्या तो यही खड़ी होगी, ज्ञान और रस, ज्ञान और स्पर्श ये एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं। या तो ज्ञान पाया जाएगा या स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने शिष्य को ही, प्रतिवादी को ही उसकी बातों में उलझा दिया है, माने उसको उसी के तर्क में फंसा दिया है। देखिए 5th पॉइंट में पढ़ता हूं। समस्त विषयों के विशेषों में, समस्त विषय माने समस्त द्रव्य, उनके विशेषों में माने उनके गुण पर्यायों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से, माने समस्त विषयों को और उनके विशेषों को मात्र जानने का स्वभाव होने से, मात्र जानने का, मात्र जानना मतलब जानना मात्र है, राग द्वेष करना जीव का स्वभाव नहीं है, जानता मात्र है। अपना जानता है कि पराया जानता है, ये मैटर ही अलग है, लेकिन जानता है ये तो सभी में एक समान है। मिथ्या दृष्टि जीव पर द्रव्य को अपना जानता है, सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्य को अपना नहीं जानता है। इन दोनों वाक्यों में कॉमन क्या है? जैसे गणित में अपन करते हैं ना, LHS और RHS, याद आ रहा होगा आपको। गणित एक संख्या इस साइड लिखते हैं, फिर इक्वल्स टू लगाकर एक संख्या इस साइड लिखते हैं। अब दोनों में समान क्या है कि इस तरफ भी मिथ्या दृष्टि जीव पर द्रव्य को अपना जानता है, ये अपना एक वाक्य हुआ, ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्य को अपना नहीं जानता है। दोनों वाक्यों में समान क्या है? जानना समान है, तो जानने को एक साइड लेके आ जाओ। जीव का स्वभाव कैसा है? जानना स्वभाव है। अपना जानना, अपना नहीं जानना ये अलग बात है, लेकिन जानना तो हर जीव का स्वभाव है। निगोदिया जीव से लेकर के सिद्ध भगवान तक सबका जानना, जानना और जानना ही स्वभाव। इसका अर्थ है साधारण संवेदन, ठीक है। आगे 490। तो समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से
वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर, क्या सरल भाषा में कहूं तो वह केवल रस को जानकर के, रस वेदना को परिणाम को पाकर रस नहीं चढ़ता। माने मात्र रस को जानने वाला नहीं है, जानता है तो सबको साधने के स्वभाव वाला है, मात्र रस को जान करके उसका परिणमन नहीं होता। यदि मात्र रस को जानता होता तो फिर हम जीव को रस वाला कह देते, लेकिन जीव का स्वभाव मात्र रस को जानने का नहीं है, जीव का साधारण स्वभाव है, सबको जानने का स्वभाव है। तो वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, अतः कैसा है, अरस है। बात पकड़ में आ रही है? मुझे नहीं पता कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यदि समझ में आ जाए तो बड़े आनंद का विषय है। माने मिथ्या दृष्टि जीव जितनी कल्पनाएं कर सकता हो पर द्रव्य के साथ अपना संबंध जोड़ने की, उन सब का निषेध करते जा रहे हैं। ये शरीर आदि में एकत्व ममत्व बुद्धि करता था, तो पहले दूसरे तीसरे पॉइंट के माध्यम से समस्त प्रकार से पर द्रव्य से संबंध छोड़ा दिया कि भाई जीव और पुद्गल परस्पर दो भिन्न द्रव्य है, इसलिए जीव कैसा है, अरस है। जीव रस गुण भी नहीं है। यदि कोई कहे कि जीव ही यदि रस गुण हो, जैसे जीव और शक्कर तो दोनों अलग अलग है, क्यों, दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है, लेकिन यदि जीव स्वयं ही अपने आप में मिठास नाम का गुण हो तो, और जीव स्वयं ही मिठासमय हो तो उसका भी निषेध किया कि अरे भाई जीव ज्ञानानंद स्वभावी है, उसमें इस रस गुण नहीं पाया था। माने जीव स्वयं रस गुण नहीं है, वह पुद्गल के गुणों से भिन्न है, तो इसीलिए भी जीव रस वाला नहीं है, अरस है। फिर तीसरे पॉइंट में कहा कि चलो पुद्गल द्रव्य नहीं है, पुद्गल गुण नहीं है, लेकिन पुद्गल का स्वामी तो है ना, पुद्गल पे अधिकार तो जीव का है ना, इसीलिए वो रस किसका है, जीव का है। तो फिर यह सिद्ध किया कि पुद्गल पे जीव का कोई अधिकार, जीव पुद्गल का स्वामी, और जब जीव पुद्गल का स्वामी नहीं है तो पुद्गल के में कुछ भी पाया जाए वो जीव का नहीं हो सकता है, इसलिए जीव कैसा है, अरस है। फिर प्रतिवादी ने शंका खड़ी रखी, आप सब तरह से संबंध तोड़ दो, लेकिन गेय ज्ञाय का संबंध तो नहीं तोड़ सकते हो। जीव पर द्रव्य को जानता है, ये बात तो नक्की है ना। स्वपर ज्ञाय, स्वपर माने स्वपर प्रकाशक जीव का स्वभाव है या नहीं है, है। जीव पर द्रव्य को जानने के स्वभाव वाला है, इस बात को तो नहीं नकार सकते हो ना। छायोशमिक भाव रूप जीव का स्वभाव, क्योंकि छायोशमिक भाव खंड खंड ज्ञान है और मैं अखंड हूं, इसलिए जीव छयोशमिक भाव से रस को नहीं चखता, इसलिए जीव कैसा है, अरस है। फिर शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया, आप बहुत गोल गोल घुमा रहे हो, द्रव्य इंद्रिय से नहीं जानता, भाव इंद्रिय से नहीं जानता, आप तो सीधा सीधा बताओ जीव रस को जानता है कि नहीं जानता है। यहाँ पे प्रतिवादी फंसाना चाहता है, क्यों, क्योंकि यदि आप ये कहोगे कि जीव रस को नहीं जानता है तो जीव में जड़त्व का प्रसंग खड़ा होगा, क्योंकि जीव का तो मूल स्वभाव ही जानना देखना है, और यदि उस ज्ञान दर्शन को आप निषेध करोगे तो जड़त्व का प्रसंग खड़ा होगा, तो जीव तो जड़ नहीं हो सकता है। तो आप तो सीधा सीधा बताओ, हमें उलझाओ मत कि द्रव्य इंद्रिय से नहीं जानता कि भाव इंद्रिय से नहीं जानता। सीधा प्रश्न है, जीव रस को जानता है कि नहीं जानता है। अब यदि आप कहोगे कि नहीं जानता है तो जीव पुद्गल सिद्ध हो जाएगा, और यदि आप कहते हो कि रस को जानता है तो जीव रस वाला सिद्ध हो जाएगा। तो अब पांचवें पॉइंट में उन्होंने सिद्ध किया कि अरे भाई, जिस अपेक्षा से हम ये कह रहे हैं कि जीव रस को जानता है, उस अपेक्षा से तो वर्ण को भी जानता है, उस अपेक्षा से तो स्पर्श को भी जानता है, उस अपेक्षा से तो धर्म अधर्म आकाश काल प्रत्येक द्रव्य को जानने का स्वभाव है। माने मात्र रस को नहीं जानता है, इसीलिए वह रस वाला नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये पांचवा पॉइंट है। अब छठे पॉइंट में डायरेक्ट गेय ज्ञायक संबंध को पकड़ रहा है शिष्य कि गेय ज्ञायक संबंध तो है ना, तो उसकी चर्चा छठे पॉइंट में ली गई है। मैं मात्र पढ़ रहा हूं, छठे पॉइंट की चर्चा कल ही अपन करेंगे। समस्त ज्ञों का ज्ञान होने पर भी
सकल ज्ञेय ज्ञाय के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, अतः अरस है। रस को जानता तो है लेकिन रसमय नहीं हो जाता है, शरीर को जानता तो है लेकिन शरीरमय नहीं हो जाता है। इस प्रकार की चर्चा ये 6 नंबर के पॉइंट में आने वाली है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी। अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 23 निकालो, नई स्तुति पेज नंबर 30, स्तुति नंबर 23। जिन वाणी को नमन करो, यह वाणी है भगवान की। इस वाणी को नमन करो, यह वाणी है कल्याण की। बोलो वंदे जिंदरम। पेज नंबर 30। पढ़ने से है ज्ञान जागता, पालन से मुक्ति मिलती। जन चेतन का ज्ञान हो, इससे कर्मों की शक्ति हिलती। वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। इसके भूत सपूत अनेकों कुंद कुंद जैसे ज्ञानी। खुद भी तेरे अनेकों तारे मुक्ति कराती वरदानी। वंदे जिनवरम, करो ये वाणी के वरदान की। सब मिल करके नमन करो ये वाणी केवल ज्ञान की। शुद्धातम है सिद्ध स्वरूपी, जिन वाणी बतलाती है। अनुभव में प्रमाणता आती है। मोह नींद से आई जगाने भक्त जनों के काम की। वंदे जिनवरम, बोलो वंदे जिनवरम। इस वाणी ने सस्ते जैसे तारे मन को झलकाए। इस वाणी से अंजन जैसे जीव निरंजन जिन वाणी है जिनकी वाणी, जिन्होंने की कला सिखाए। उसी बाप के मनवाती है, जिसकी काल लग दिया जाए। करती बन चंगा सुधा सिंधु कल्याण की। इस वाणी को नमन करो, ये वाणी है कल्याण की। वंदे जिनवरम, बोलो वंदे जिनवरम। वंदे जिनवरम, बोलो वंदे जिनवरम। के ज्ञान से जे लोकालो सुवानी वसन्नम सदादि। भूर्द्वार शाम निर्वाणी माता की जय। विरागमयी जय धर्म की जय।